संयुक्त राष्ट्र में 80 साल पुराने नियम को होगा अंत। भारत की स्थायी सदस्यता पर अंतिम मुहर लगने को तैयार। 5 महाशक्तियों की चौधराहट का किला ढाने की कगार पर 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प न्यूयॉर्क में गूंजा। भारत के एक नन्हे मित्र ने दिखाई हिमालय जैसी हिम्मत। बीजिंग और वॉशिंगटन के सामने किया ऐलान, अब भारत को रोकना नामुमकिन। वीटो पावर का चक्रव्यूह टूटने वाला है। एक ऐसी आवाज उठी है जिसने विश्व व्यवस्था में मचा दी है उथल पुथल। पिछले 8 दशकों से दुनिया के 5 स्वयंभू पंचों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी वीटो शक्ति के ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया की नियति को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। लेकिन अब इस अखाड़े में सबसे बड़े योद्धा ने प्रवेश कर लिया है। एक ऐसा योद्धा जिसकी भुजाओं में 140 करोड़ लोगों का बल है, जिसकी गति दुनिया की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था की है और जिसके मस्तक पर ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का विजय तिलक है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उसी सर्वोच्च मंच से जहां से ये 5 देश अपनी मनमानी का फरमान सुनाते हैं, एक ऐसी सत्य की हुंकार उठी है जिसने चीन के कानों में शूल की तरह चुभकर उसे बेचैन कर दिया है और पाकिस्तान के रणनीतिकारों की रातों की नींद छीन ली है। ये सिंह गर्जना भारत के एक छोटे पर स्वाभिमानी मित्र भूटान की थी, जिसने निडर होकर यह घोषणा कर दी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी स्थान दिए बिना वैश्विक शांति एक खोखला सपना मात्र है। भूटान के ऐलान के बाद यूएनएससी में तूफान आ गया। चीन को जिस बात का डर था वही होने वाला है। यूएनएससी में भारत इस बार कुछ नया करने वाला है, जिसके सामने चीन की भी नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, हम आपके सामने इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की परतें खोलेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और इस विषय पर अपनी बेबाक राय कमेंट्स में अवश्य साझा करें। अब चलिए उस कूटनीतिक महासंग्राम पर से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के खेमे में खलबली मचा दी है। इस कहानी का केंद्र है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, जिसे विश्व की सबसे बड़ी चौपाल होने का दर्जा प्राप्त है। यह एक ऐसा मंच है जहां वैश्विक नेता आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु असली शक्ति का रिमोट कंट्रोल केवल 5 देशों के हाथों में सिमटा हुआ है। इन्हीं को P5 या परमानेंट 5 के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर विजेता होने के दंभ में इन देशों ने स्वयं को इस विशिष्ट क्लब का आजीवन सदस्य घोषित कर दिया। उन्हें एक ऐसी अमोघ शक्ति प्रदान की गई जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में इस तरह समझें, यदि दुनिया के 193 सदस्य 192 देश किसी प्रस्ताव पर सहमत हो जाएं, लेकिन इन 5 में से कोई एक भी सदस्य अपनी असहमति जता दे, यानी वीटो कर दे, तो वह प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से निरस्त मान लिया जाता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। 8-10 साल पहले की दुनिया के आधार पर बनाया गया यह विधान आज 2025 के उस भारत पर लागू होता है जो अकेले ही मानवता का 6वां हिस्सा है। वह भारत जो आज विश्व की 4थी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था है और कुछ ही वर्षों में तीसरी बनने की दहलीज पर खड़ा है। वह भारत जो विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का सबसे बड़ा योगदान करता है। वह भारत जिसने कोरोना महामारी के अंधकार में पूरी दुनिया को वैक्सीन रूपी संजीवनी देकर मानवता की रक्षा की। उसी भारत को इस शक्ति कक्ष से बाहर रखा गया है और इस अन्याय के पीछे सबसे बड़ा अवरोध खड़ा करने वाला कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी चीन है। वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि यदि भारत इस शक्ति धुरी में शामिल हो गया तो एशिया में उसकी एकतरफा बादशाहत का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसीलिए जब जब भारत की स्थायी सदस्यता का विषय उठता है, चीन अपनी वीटो शक्ति की ढाल लेकर सामने आ जाता है। परंतु अब समय का चक्र घूम चुका है। भारत ने अब याचना का मार्ग त्याग कर अधिकार छीनने का संकल्प ले लिया है और इस धर्म युद्ध में भारत अकेला नहीं है। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से जो वज्र गर्जना की है, उसने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुरक्षा परिषद आज के विश्व की सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह व्यवस्था पुरानी और प्रभावहीन हो चुकी है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है और भारत तथा जापान जैसे देशों को स्थायी सदस्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। यह बयान इसलिए असाधारण महत्व रखता है क्योंकि भूटान एक छोटा देश है जिसकी सीमाएं चीन के ड्रैगन से सटी हुई हैं। चीन सदैव भूटान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता रहा है।
इन सब के बावजूद भूटान का भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होना यह प्रमाणित करता है कि विश्व का भारत के नेतृत्व में विश्वास कितना गहरा हो चुका है। यह भारत की दशकों की पड़ोसी प्रथम नीति और सुदृढ़ कूटनीति की एक शानदार विजय है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर परिदृश्य में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आज छोटे छोटे राष्ट्र भी भारत के लिए चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के समक्ष खड़े होने का साहस दिखा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर नए भारत की उस मुखर और राष्ट्र प्रथम की विदेश नीति में निहित है, जिसने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब किसी का अनुगामी नहीं, बल्कि एक विश्व मित्र और वैश्विक पथ प्रदर्शक है। गुटनिरपेक्षता से विश्व मित्र तक वह युग अब इतिहास बन चुका है, जब भारत गुटनिरपेक्षता के आवरण में मौन धारण किए रहता था। आज का भारत G20 जैसे शिखर सम्मेलनों का ऐसा सफल आयोजन करता है कि पूरी दुनिया चकित रह जाती है। चीन को उसी की भाषा में उत्तर। आज का भारत क्वाड जैसे शक्तिशाली समूहों का निर्माण करके चीन की विस्तारवादी नीतियों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौती देता है। विकासशील विश्व की मशाल। आज का भारत ग्लोबल साउथ अर्थात दुनिया के विकासशील और निर्धन राष्ट्रों की सबसे बुलंद और विश्वसनीय आवाज बन चुका है। स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण। जब रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ तो समस्त पश्चिमी जगत ने भारत पर रूस की भर्त्सना करने हेतु भारी दबाव बनाया, परंतु भारत अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत पर अडिग रहा। उसने विश्व को दिखा दिया कि भारत अपने निर्णय किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने विवेक और अपने लोगों के कल्याण के लिए लेता है। इसी स्वाभिमानी और निर्भीक आचरण ने भारत को विश्व में सम्मान और विश्वसनीयता दिलाई है। दुनिया के देश अब यह मानते हैं कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार और एक शक्तिशाली सहयोगी है। भूटान का मुखर समर्थन इसी बदलती हुई वैश्विक धारणा का ज्वलंत प्रमाण है। और यह कहानी सिर्फ भूटान तक सीमित नहीं है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरोप तक अधिकांश देश यह स्वीकार करते हैं कि भारत के बिना सुरक्षा परिषद की संरचना अधूरी और अप्रासंगिक है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका भी सार्वजनिक मंचों से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। परंतु इस मार्ग में असली कांटा केवल एक ही है, चीन। चीन को यह भय सताता है कि यदि भारत को वीटो पावर प्राप्त हो गई तो वह पाकिस्तान द्वारा पोषित उन आतंकी संगठनों पर निर्णायक प्रहार करेगा जो भारत में अशांति का कारण बनते हैं। चीन का महत्वाकांक्षी CPEC प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, उस पर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को घेरने में सक्षम हो जाएगा। सार यह है कि UNSC में भारत का प्रवेश एशिया में चीन के निर्विवाद वर्चस्व का अंत होगा। इसी कारण चीन अपनी संपूर्ण शक्ति से भारत का मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह शायद यह भूल रहा है कि यह 1962 का भारत नहीं, बल्कि 2025 का आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत है, जो हर चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता है। भारत को वीटो पावर मिली तो क्या होगा? चलिए अब उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू का विश्लेषण करते हैं कि यदि भारत को यह स्थायी सदस्यता और वीटो पावर हासिल हो जाती है तो इसका वैश्विक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका असर इतना व्यापक और गहरा होगा जिसकी आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। सबसे पहले यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आत्मगौरव की विजय होगी। हमें विश्व के भाग्य का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च मेज पर समानता का अधिकार मिलेगा। अब तक जो 5 देश मिलकर दुनिया का भविष्य लिखते थे, उसमें एक भारतीय दृष्टिकोण भी शामिल होगा, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के समस्त विकासशील राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का अंत। इसका सीधा और सबसे करारा प्रहार पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान, जो प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मिथ्या प्रलाप करता है और भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए मौन हो जाएगी। यदि पाकिस्तान द्वारा समर्थित कोई भी व्यक्ति या संगठन भारत के विरुद्ध कोई भी आतंकी गतिविधि करता है, तो भारत वीटो शक्ति का प्रयोग कर उस पर कठोरतम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करवा सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक दुःस्वप्न के साकार होने जैसा होगा। कूटनीतिक शक्ति में अकल्पनीय वृद्धि। भारत की वैश्विक सौदेबाजी की क्षमता आसमान छू लेगी। यदि चीन या कोई अन्य देश भारत के हितों के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाने का दुस्साहस करता है, तो भारत उसे अपने वीटो से वहीं ध्वस्त कर देगा। इससे दुनिया के देश भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए और भी अधिक लालायित होंगे। वैश्विक समस्याओं पर भारतीय दृष्टिकोण। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा,
जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर भारत का विश्व कल्याण का दृष्टिकोण निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारत अपनी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, की महान दार्शनिक विरासत के साथ दुनिया को एक नया और शांतिपूर्ण मार्ग दिखा सकता है।